Om Tat Sat. Welcome to the next episode of Journey of Happiness 24 into 7. Here we are trying to see that is it really possible to be happy and peaceful. बचपन में तो हम होते थे बट जैसे जैसे हम बड़े हुए पता ना जाने वो पीस वो हैप्पीनेस कहाँ चला गया। और जो हमारी डिक्शनरी में वर्ड भी नहीं थे, फेलियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन, वो सारे आ गए। तो जब हम लोगों ने अभी तक थोड़ा सा रिकैप करें पहले के एपिसोड्स में, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखे वो ये देखे कि चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ हम पहले स्कूल के रिज़ल्ट में देखा हमने, दूसरा हम लोगों ने देखा उसके बाद कॉलेज का रिज़ल्ट, फिर उसके बाद जॉब में जाना है, जॉब के साथ में यहाँ बिज़नेस करना है, और दूसरा पर्सनल लेवल पे हम लोगों ने देखा जहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स। तो अलग अलग टाइम पे ये रिलेशनशिप्स भी चेंज होते रहे, उसी साथ में अलग अलग टाइम पे ये हमारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के भी जो माइलस्टोन्स थे वो चेंज होते रहे, जिनको हमने गोल पोस्ट बोला। तो हमने ये देखा कि हमने जब छोटे थे तो देखा कि जिस दिन हम अच्छा स्कूल में रिज़ल्ट आया था, जो हमारे आसपास सबने हमें बताया हमने टॉप किया, ये तो हमें खुशी मिलेगी, तो वो हमने खुशी तब महसूस करी। फिर हमने अच्छा स्कोर किया एग्ज़ामिनेशन में, एंट्रेंस में, अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स में एडमिशन हुई, तब हमें खुशी मिली। फिर हमने अच्छी जॉब इंटरव्यू क्रैक करी, तब हमें खुशी मिली। या हमने बिज़नेस अच्छा सेट करा और वो अच्छा चला, तब हमें खुशी मिली। इसी तरीके से फिर हमें खुशी मिली जब हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, फैमिलीज़ के, फ्रेंड्स के, वाइफ के, हस्बैंड के, बच्चों के, माँ बाप के, इन सब के साथ फिर हमने देखा। तो हमने ये देखा कि आगे चलते हुए ये सब जर्नी है। तो उस दिन जब हम ये गोल पोस्ट या माइलस्टोन अचीव करते हैं तब तो हमें खुशी मिलती है, बट जो उसके बीच की जर्नी है, उस जर्नी में हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो हमारे इंटरनल पीस और हैप्पीनेस के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन। उसके बाद हमने ये जाना कि भाई क्या कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जैसे वो ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं तो वो नाड़ी पढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं कि भाई आपकी तबीयत कैसे है। इसी तरीके से क्या कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि इन ट्रिगर पॉइंट्स को, जिनको मैं ट्रिगर पॉइंट्स बोल रहा हूँ या टिपिंग पॉइंट्स बोल रहा हूँ, या उसके साथ में हम लोग बात करते हैं इसकी स्टिमुलस की या कैटलिस्ट की, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मैं थोड़ा जर्नलाइज, कैटेगराइज कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से मुझ पर असर पड़ता है, तो वो असर मेरे पे इंटरनल पड़ता है। तो फिर हमने देखा कि हाँ, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हमारा ट्रिगर पॉइंट या कैटलिस्ट या स्टिमुलस जो पॉइंट आया वो आया मटेरियलिस्टिक वेलबींग या मटेरियलिस्टिक पोजेशन, यानी वो ऐसी चीज़ें जिनको मैं अगर हासिल कर लूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। तो उसके अंदर चाहे मेरे प्रोफेशनल करियर में मेरा मैनेजर से वीपी बनना, पोजीशन कायम करना हो सकता है, या मैं आज एक गाड़ी में घूमता हूँ, कल को मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए तो जैसे मैं दूसरी गाड़ी लेता हूँ तो हो सकता है। अगर मैं लेडी हूँ तो मुझे ज्वेलरी पसंद है, आज एक सेट है, कल दो सेट है, फिर 3 सेट होंगे, फिर 3 सेट के बाद मेरी उम्मीद रहेगी कि चौथा सेट भी आए, तो उससे मुझे खुशी मिल सकती है। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं, इनमें खुशी नहीं बसी, क्योंकि जो पहला सेट मिला उसमें जो खुशी थी उससे ज़्यादा खुशी दूसरे में आई, बट पहले की हट दी। वो तो कोई बात नहीं, एक था अब दो हो गया। ऐसे ही पहले मेरे पास एक गाड़ी होती थी, उसके बाद अब मेरे पास दूसरी अच्छी गाड़ी आई, अब तीसरी गाड़ी आई। तो वो चीज़ के अंदर खुशी नहीं थी, बट उस चीज़ के होने से मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शन आया, जिसको मैंने बोला पॉजिटिव और हैप्पीनेस और पीस, वो जागरूक हुआ। तो हाँ, ऐसे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में, चाहे वो पोजीशंस हों प्रोफेशनल लाइफ में, या कुछ अचीवमेंट्स हों प्रोफेशनल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ आपने एसेट एक्वायर किया, कोई बड़ा ऑफिस लिया, बड़ा घर लिया, बड़ा कारोबार सेट हुआ, एसेट्स बनाए, ये बनाया, तो हमें लगता है कि हाँ उन चीज़ों की वजह से आज मैं खुश हूँ, बट उन चीज़ों में खुशी नहीं है। वो चीज़ों के होने से मेरे अंदर कुछ होता है जिससे मुझे खुशी और पीस मिलती है। दूसरा पॉइंट उसके अंदर हमने देखा जहाँ पर कि भाई हमारे आसपास लोग, दी पीपल हु इन्फ्लुएंस अस, तो वो बंदे कौन है जिनसे हम लोग डेली इंटरेक्ट करते हैं। जॉब के अंदर मेरे जूनियर्स, जॉब के अंदर मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे अब जब मैं बाहर जाता हूँ सोशलाइज होता हूँ तो मेरा फ्रेंड सर्कल, फिर मैं घर आता हूँ तो घर परिवार के अंदर मेरे फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, उसके बाद मेरे नान के, मेरे दाद के, मेरे कज़न्स। तो ये सारे ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों से मुझे असर पड़ता है, यानी
कुछ उनके साथ ऐसी इंटरेक्शन होती है जिस इंटरेक्शन से मेरे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन आता है, जिससे मैं खुश रह सकता हूँ, पीसफुल रह सकता हूँ, ब्लिसफुल रह सकता हूँ, या जिसकी वजह से मेरे अंदर एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन आ सकती है। तीसरा पहलू फिर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर रिलेशनशिप निकल के आए। तो हाउ इज़ माई रिलेशनशिप विद माई सीनियर्स, हाउ इज़ इट विद माई जूनियर्स, हाउ इट इज़ विद माई कलीग्स, हाउ इट इज़ विद माई फ्रेंड्स, हाउ इट इज़ विद माई फैमिली मेम्बर्स, my spouse, my husband, my children, my parents, my brothers, my sisters, my cousins। तो ये रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जिन रिलेशनशिप्स की वजह से दोबारा कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मेरे ऊपर असर पड़ता है। तो हमने बोला कि ब्रॉडली ये 3 तरीके के हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स यानी कैटलिस्ट या स्टिमुलस पॉइंट्स हैं। आज हम देखेंगे थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस का मतलब ये आया कि अगर इन 3 जगहों पर यानी रिलेशनशिप्स के अंदर या उन लोगों के साथ जिनको मैं इंटरेक्ट करता हूँ या जिनसे मेरा कोई रिलेशन है, यहाँ तीसरी जगह पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पोजेशन से मेरे अंदर क्या वो केमिकल रिएक्शन होता है या थॉट प्रोसेस होता है जिससे ये जर्नी ऑफ हैप्पीनेस डिसाइड होती है कि क्या मैं पीसफुल, हैप्पीनेस या ब्लिसफुल की तरफ जा रहा हूँ या दूसरी तरफ मैं एंगर की तरफ, फेलियर की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ, डेस्परेशन में जा रहा हूँ। तो आज वो थिंकिंग प्रोसेस यानी थॉट प्रोसेस को करेंगे। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें कि एक जगह पे जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस आता है। जो ये थॉट प्रोसेस आता है, ये थॉट प्रोसेस किससे आता है? ये थॉट प्रोसेस ट्रिगर होता है इन 3 चीज़ों से। तो जब ये थॉट प्रोसेस ट्रिगर होता है तो अब इनकी 3 चीज़ों से 2 तरीके का थॉट प्रोसेस ब्रॉडली अगर हम देखना चाहें हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। अब अगर ये थॉट प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आता है तो क्या होता है? तो जैसे अगर मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि भई आज आपने ये काम किया, इससे मैं बड़ी खुश हूँ, तो ये मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आया था। मेरे बॉस ने मेरी सराहना की, अप्रिसिएशन करा, तो मेरे अंदर वो लेके आया था। मेरे बच्चों ने मेरी तारीफ़ करी तो मेरे अंदर लेके आएगा। इसी तरीके से मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर आज मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई अगर दोस्त हो तो ऐसा हो, तो मेरे अंदर लाएगा। तो जब इस तरीके के या मैंने कुछ पोजेशन करा, आज मैंने कुछ प्रोसेशन करा, आज मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ, आज मैं नया घर लेके आया हूँ, आज मैंने नए ऑफिस का उद्घाटन करा, आज मैंने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से मेरे अंदर एक पॉजिटिव थॉट का एनर्जी और एक पॉजिटिव थॉट स्टार्ट हुआ। तो ये जो पॉजिटिव प्रोसेस है, अब ये पॉजिटिव प्रोसेस थॉट का नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप मेरे अंदर ये जो थॉट प्रोसेस है एक फीलिंग डिराइव करेगा। तो जो चीज़ ठीक हुई इसका असर क्या आएगा कि मुझे अच्छा लगेगा और मेरे अंदर फीलिंग पॉजिटिव आएगी। तो मैं ये देखूँगा कि हाँ जी, इन्होंने मेरी आज तारीफ़ करी है तो बड़ा अच्छा है, तो मुझे अच्छा पहला थॉट आया, थॉट आने के बाद उसके लिए मेरी फीलिंग पॉजिटिव आई। तो अगर आज मैं कहीं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त से मैं मिलता हूँ, उससे मिलने से तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बट जो मैं दूसरा मिलता हूँ उसको मैं अवॉइड करता हूँ कि नहीं नहीं, इससे बात करने का फ़ायदा नहीं है, ही कैन नॉट चेंज बिकॉज ही डजेंट अंडरस्टैंड मी। तो उसकी वजह से जो प्रोसेस आया उसके अंदर मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आई। नेगेटिव फीलिंग की वजह से क्यों आई? क्योंकि मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट पैदा हो। तो जो थॉट क्रिएशन प्रोसेस है वो इनसे ट्रिगर होएगा, फिर आपके पास फीलिंग आएगी और फिर आपका रिएक्शन या एक्शन आएगा। रिएक्शन या एक्शन तो मैं डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं देख रहा हूँ ऐसा दोस्त है मेरा जो हर वक्त मेरे में कमियाँ निकालता है और उससे मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट पैदा होता है, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है, तो मैं जब भी उसके पास जाने का सोचूंगा तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली एक्शन आएगा कि भाई मत जाओ, किसी और से मिल लो। इसी तरीके से जब हम देखते हैं बच्चों की एनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट, एक तरीका है कि बच्चे ने रिज़ल्ट परफॉर्म करा एग्ज़ाम के अंदर, हमारी एक्सपेक्टेशन थी बट उसने उसके अंदर उस तरीके से नहीं वो अच्छा रिज़ल्ट ला पाया, बट ओवरऑल उसने अच्छा परफॉर्म करा। तो इसके अंदर उस बच्चे को डिस्करेज करना या इनकरेज करना से हमारी फीलिंग और हमारा रिएक्शन भी बाहर निकल के आता है। तो आज अगर हम डिसअपॉइंटेड हैं, हम क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी थी, तो ऑब्वियसली हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा? नेगेटिव।
उसकी वाइब्स क्या पैदा होंगी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स। तो व्हाट आई विल गिव टू हिम, मैं उसको बोलूँगा कि बेटा तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाकियों ने देख कैसा अच्छा परफॉर्म करा। तो जब मैंने उसके अंदर, वो पहले ही दुखी है, पहले ही नेगेटिव है, पहले ही उसके अंदर एक लो फीलिंग है, ये लो फीलिंग और ये मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी फीलिंग और मेरा एक्शन उसकी और मॉरल्स को, उससे और मनोबल को और उसकी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड कर देगा। ये हम समझते नहीं है रूटीन की लाइफ में कि किस तरीके से हम लोग अपने थॉट प्रोसेस से फीलिंग्स पैदा करते हैं, फीलिंग्स से एक्शन पैदा करते हैं, और वो जो एक्शन पैदा होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट और क्या मल्टी डायमेंशनल असर पड़ता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो हमने यहाँ देखा कि भाई जब हम लोगों ने इन सिचुएशंस में, इन स्टिमुलस से इंटरेक्शन में आए, और जब इंटरेक्शन में आके हमने एक थॉट प्रोसेस जनरेट करा, वो थॉट प्रोसेस की वजह से हमारा थॉट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आया। जब हमारे पास ऐसा थॉट प्रोसेस हुआ, फिर इमिडिएटली सेकंड स्टेप आया जिसके अंदर हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा हुई, और थर्ड इमिडिएटली जो स्टेप आया वो आया एक्शन। तो इस तरीके से ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप एक चेन रिएक्शन है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये रिएक्शन डिसाइड करता है कि मेरे अंदर फीलिंग पॉजिटिव है, मैं पीसफुल हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं खुश हूँ, या मैं एंग्री हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, रोष है, या मेरे अंदर किसी को लेके नेगेटिव एनर्जी है, या मैं उस बंदे को अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके की आपकी एनर्जी पैदा होती है जिससे आपका थॉट प्रोसेस बनता है, उसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं कि वो आपका वो थॉट अंदर बनता है, वो थॉट किस तरीके की फीलिंग आपके अंदर पैदा करता है, वो फीलिंग किस तरीके की एनर्जी पैदा करती है, उसके बाद जो आप एक्शन उठाते हैं वो दोबारा उस रिलेशन को या उस इंसान को या उस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इसका रिपलिंग इफेक्ट है, जो रिपलिंग इफेक्ट आपको या तो जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 ले जाएगा, या ये डिसाइड करेगा कि 24/7 आप स्ट्रेस में हैं या एंजाइटी में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम ये समझ सकें आज सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि मैं जो भी एक्शन लेता हूँ वो मेरी फीलिंग्स की वजह से है, जो भी मेरी फीलिंग्स है वो मेरे अंदर जो थॉट पैदा होता है उस थॉट की वजह से है, और जो ये मेरे अंदर थॉट पैदा होता है ये इन ट्रिगर पॉइंट्स या स्टिमुलस की वजह से है जो मेरे बाहर हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ज़्यादातर मेरी इनसे एक्सपेक्टेशन रहती है। बट वो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये तीनों फैक्टर एक्सटर्नल हैं, मेरे इंटरनल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वहाँ से रिजेक्शन डिजेक्शन आती है, एक्सपेक्टेशंस फेल होती हैं, जो मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस पैदा करती हैं। वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक नेगेटिव फीलिंग लेके आती है। नेगेटिव फीलिंग का असर ये रहता है कि नेगेटिव एक्शन मैं लेता हूँ जिसमें मेरी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी दोबारा उस तरफ जाती है जिस तरफ से आई थी। तो रिपलिंग इफेक्ट और चेन इफेक्ट के साथ में ये थॉट प्रोसेस मेरी जर्नी ऑफ हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, और क्या ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या ये थॉट प्रोसेस रिफाइन हो सकता है जहाँ पर एक दिन के अंदर मेरे पास ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव थॉट्स। और अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं या क्या ऐसे नुस्खे हैं या क्या ऐसा कोई माध्यम है जिस माध्यम से मैं अपने थॉट प्रोसेस को अपनी आउटसाइड एक्टिविटी से, आउटसाइड ट्रिगर पॉइंट से डिजेक्ट कर सकता हूँ, यानी अलग कर सकता हूँ। तो इंटरनल अलग, एक्सटर्नल अलग, तो मैंने एक वॉल क्रिएट कर दी दोनों के बीच में। तो क्या ये पॉसिबल है, जानते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत। सत्कार्मिक मिशन आश्रम की ओर से दुख निवारण हवन सेवा के माध्यम से अपने दुखों का निवारण पाएं। ओम तत्सत।
ओम तत्सत। जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लाइक वी हैव सीन इन द प्रीवियस 2 एपिसोड्स कि जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 तो हम लोगों ने किस तरीके से फेलियर से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जोड़ रखा है। जो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अब हम नॉर्मल और नेचुरल मानते हैं, ये डेली 24/7 हमारी लाइफ का पार्ट है। जो हमने पहले देखा एपिसोड्स के अंदर, 2 चीज़ें हमने कवर करी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से, चाहे पर्सनल लेवल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अलग अलग लेवल पे हमारे गोल पोस्ट या माइलस्टोन्स चेंज होते हैं। और उससे हमने सीख ली कि जब वो माइलस्टोन्स अचीव होते हैं तब तो हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, पीस मिलता है, बट वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। जैसे ही गोल पोस्ट और माइलस्टोन अगला शिफ्ट होता है तो हमारे अंदर दोबारा से फेलियर का डर साथ में उसी से रिलेटेड एंजाइटी, स्ट्रेस सब आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और इसको हर किसी के ज़िंदगी के अंदर ये घटता है। प्लस जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं, वो रिलेशनशिप चाहे हमारे फ्रेंड्स का हो, फैमिली मेम्बर्स का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, या साथ ही साथ में हमारे ऑफिस के वर्क कल्चर का हो, वो भी बहुत हद तक हमारी हर चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स, कैटलिस्ट, या कुछ ऐसे बटन है जिसको अगर हम प्रेस करें तो ये जो सारी नेगेटिविटी है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की, जिसको हम लोग बार बार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर, डेस्परेशन के नाम से जानते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम लोग कई जगहों पे ऐसे टिपिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। तो अगर हम देखें ब्रॉडली हमारी लाइफ के अंदर, हमारे अलावा 3 चीज़ें हैं जो हमें ड्राइव करती हैं। सबसे पहला हमारी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स या मटेरियलिस्टिक गेंस। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स या मटेरियलिस्टिक गेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं 1 BHK में रहता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मेरा मन की खुशी है कि आगे चल के मेरे पास 2 BHK है। जैसे मेरे पास 2 BHK आता है, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बंगला है, एक पेंट हाउस है। साथ ही साथ में आज अगर मैं होंडा सिटी ड्राइव करता हूँ, कल तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं BMW में आऊँ, BMW में आता हूँ तो मेरा मन करता है मैं रेंज रोवर में आऊँ। इसी तरीके से जो जो चीज़ें मटेरियलिस्टिक मैं देख सकता हूँ, टच एंड फील, जो हमसे बाहर है, तो चाहे वो हमारी अचीवमेंट्स में जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे पोसेशन में जुड़ा हुआ है, चीज़ों को हासिल करने में। तो जब जब एक एक चीज़ हम करते जाते हैं या एक एक चीज़ हासिल करते जाते हैं, तो हमारे अंदर जो ट्रिगर पॉइंट, कैटलिस्ट, स्टिमुलस या टिपिंग पॉइंट आता है, वो चीज़ हो जाती है। यानी जैसे ही वो चीज़ मुझे मिलती है तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, और उस चीज़ को हासिल करने के अंदर जो जर्नी रहती है, वो जर्नी मेरी कैसे रहती है। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में देखा कि जैसे बच्चे थे, बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेके बड़े स्ट्रेसफुल थे, और रिज़ल्ट के आते बड़े हैप्पी थे, पीसफुल थे, ब्लिसफुल थे, बट वो उनकी शॉर्ट लिव थी जब तक उन्होंने वो अचीव नहीं करा जो उनको रिज़ल्ट था। इसी तरीके से इस एग्जांपल में अगर हम देखें मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में, तो जहाँ पर हम लोग किसी वर्दी पोजेशन की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, हाईएस्ट मॉडल ऑफ कार, या लाइफस्टाइल का, या उसके साथ में एसेसरीज का, या उसमें जिस तरीके से जहाँ हम रहते हैं उसके अंदर, या मैं जैसे काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैं एक मैनेजर हूँ, कल तो मैं इस कंपनी का VP बन जाऊँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर ट्रिगर पॉइंट का काम करती है। तो पहला पॉइंट या पहला ऐसा कैटलिस्ट जो मेरे अलावा मेरे बाहर है, और जो अफेक्ट करता है मुझे कि मैं किस हालात में डेली रहता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, मेरा माइंडसेट क्या रहता है, और चाहे मैं पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी रहता हूँ, या मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, फेलियर में या प्रेशर में रहता हूँ। तो सबसे पहला स्टिमुलस हमारा आया
यानी ट्रिगर पॉइंट मटेरियलिस्टिक पोजीशंस। दूसरा जो एंगल है इसके अंदर, यानी दूसरा ट्रिगर पॉइंट या कैटलिस्ट या टिपिंग पॉइंट, वो हो गया ऐसे लोग जो मुझे अफेक्ट करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कलीग्स, या ऐसे लोग जिनसे मैं समाज में इंटरेक्ट करता हूँ। तो आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मदर हूँ और मेरा बच्चा है वो मेरे से नाराज़ है, तो मेरा बच्चा मेरे से नाराज़ है, मेरे इन लॉज मेरे से नाराज़ है, मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज़ है, मैं किसी को खुश नहीं रख पाती। तो ये जो चीज़ है ये भी एक कैटलिस्ट का या ट्रिगर पॉइंट का काम करती है, जहाँ पे इससे भी मैं कैसे फील करती हूँ इंटरनल, और जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है वो इससे अफेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर मैं जॉब करता हूँ तो किस तरीके से मेरे कलीग्स मुझे ट्रीट कर रहे हैं, या मेरे बॉस मुझे ट्रीट कर रहे हैं, या अगर मैं बिज़नेस में हूँ किस तरीके से मेरे कॉम्पिटिटर आगे कॉम्पीट कर रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी पर्सनालिटीज़ या ऐसे रिलेशंस लोगों के साथ, ये दूसरा मेरा ट्रिगर पॉइंट हो गया। साथ ही साथ में जो तीसरा ट्रिगर पॉइंट आ गया वो आ गया रिलेशनशिप। तो मैं जब रिलेशनशिप की बात करता हूँ तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप। तो जहाँ मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप अपनी वाइफ से, पर्सनल रिलेशनशिप अपने बच्चों से, पर्सनल रिलेशनशिप अपने फ्रेंड सर्कल में, पर्सनल रिलेशनशिप मेरा अपने पेरेंट्स के साथ, ये मुझे असर करता है। तो पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है। अगर ये असर करता है तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट नंबर 3 बना। तो अब इसका ये हुआ कि अगर मैं अपने अलावा अपने अंदर जो मेरे हो रहा है, या जो मैं 24/7 जर्नी ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पहले एक गोल पोस्ट डिफाइन था कि जब जब गोल पोस्ट आता था उस दिन तो मैं बड़ा खुश हो जाता था अचीवमेंट पे, बट उसकी जर्नी में मैं ये सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, फेलियर से डील करता था। अब मुझे पता चला कि ये जो मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और फेलियर्स से डील करता आया हूँ, इसके पीछे 3 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो मुझे अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, यानी मैं आज अपने आप को फाइनेंशियली या समाज के अंदर या पब्लिकली क्या क्या चीज़ें मैं चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो अगर मुझे BMW से खुशी मिलती है, जब BMW मिलेगी तब मैं खुश हो जाऊँगा। तो BMW में खुशी नहीं है, वो फीलिंग तो मेरे अंदर है, बट उसका ट्रिगर पॉइंट वो BMW है। जैसे BMW है उसके बाद मेरा रेंज ओवर का मन करा, तो गोल पोस्ट फिर शेप चेंज हुआ और फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जब मेरे पास रेंज ओवर आ जाएगी तब मैं बड़ा खुश होऊंगा, इट विल बी हैप्पीनेस, पीस एंड ब्लिसफुल। बट जब तक मैं आज वो अचीव नहीं करता तब तक के लिए वो पूरी जर्नी में मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, फेलियर, डेस्परेशन और डिप्रेशन का भी सामना कर पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि व्हाट इज़ देयर नॉट इन मी बट आउटसाइड, तो ये 3 पहलू हैं। अदर रिलेशनशिप्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स में जो इंसान है जिसके साथ हमारा वो रिलेशन है वो हमें अफेक्ट करता है। तो वो इंसान भी हमारा ट्रिगर पॉइंट बना, वो रिलेशनशिप भी हमारा ट्रिगर पॉइंट बना, और जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं वो भी हमारा ट्रिगर पॉइंट बना। तो आज हमने ये देखा कि जो जर्नी ऑफ लाइफ 24/7 है, अगर मैं इसको ध्यान से एक नज़रिए से देखूं, तो अगर मैं ये 3 चीज़ों को किसी तरीके से अपने साथ जोड़ता हूँ तो ये तीनों चीज़ें ही कारण बनती हैं कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, मैं कैसा फील करता हूँ, और मेरे अंदर एक पीसफुलनेस, हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट होता है, या मेरे अंदर एक स्ट्रेसफुल, फियरफुल, उसी के साथ में एंजाइटी से भरा एक माहौल क्रिएट होता है। तो जो मेरा ये माइंड सेट या माइंड प्रोसेस है या थॉट प्रोसेस है, या हाउ डू आई फील, सो दिस इज इम्पैक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ 3 स्टिमुलस, 3 काइंड्स ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, क्योंकि ये बाहर है। तो मुझे कल को चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे हासिल करनी है बाहर से। जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेशनशिप्स मेरे बाहर हैं, और जो उसके साथ में जो लोग हैं जिनके साथ मैं डील करता हूँ पर्सनली, प्रोफेशनली, वो भी बाहर हैं। तो ये बाहर की चीज़ें हैं जो मुझे इम्पैक्ट करती हैं इंटरनली। तो माई इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल पीस, इंटरनल ब्लिसफुलनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज़ आउटसाइड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वो चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है।
क्या पता ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन की वजह से हमारी कंपनी बंद हो जाए, मेरा बिजनेस डाउन हो जाए। कोरोना में हमने देखा बड़े सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, कोरोना की वेव के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी स्टेज हमने देखी पर्सनस की, जहाँ पर जिससे हम बड़े प्यार करते थे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारे फ्रेंड हो, बड़े ऐसे लोग थे जिनकी कोरोना के अंदर डेथ हो गई, उसने भी हमें इम्पैक्ट करा। और तीसरा हमने देखा रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोगों में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब कोरोना आया तो सबने ये देखा कि भाई इंसान इंसान के काम आ सकता है, तो सबसे बड़ी इंसानियत है, रिलेशंस हैं, सब हैं, बट पैसा नहीं है। बट जैसे ही कोरोना हटा, दोबारा वो दौड़ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की बढ़ गई, रिलेशंस की वैल्यू फिर कम हो गई। तो आज हमारे रिलेशंस में दूसरा बंदा किसी तरीके से कुछ रिएक्ट करता है, कुछ बिहेव करता है, उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो खुशी और गम हमारे अंदर की उस पर डिपेंडेंट होगी। तो अगर हम ये समझ लें कि ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो बड़े हद तक क्या चीज़ हमें खुशी देती है और क्या चीज़ से हमारे अंदर एक टेंस और नेगेटिविटी का माहौल पैदा होता है, इस चीज़ को हम अपने नज़रिए से एक असेसमेंट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे इनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नेगेटिव ना हो, और अगर उनका इम्पैक्ट मेरे अंदर नेगेटिव होता है तो ये तीनों चीज़ों के अंदर किस तरीके से और रुकावटें आ सकती हैं और इसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव एनर्जी और पैदा होकर नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है, जानते हैं अगले एपिसोड में, जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7। ओम तत्सत।